डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जो आज का क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डाउट आया था हमारे पास टेलीग्राम पे, ठीक है। वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हैं आपके लिए। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मैं इस क्वेश्चन के दो अलग अलग फेस आपको दिखाऊंगा। फेस का मतलब है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस क्वेश्चन के भी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन गिवन बाय डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इजकल टू जीरो, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है अलग अलग तरह से हम उसको शो करते हैं। एक शो करने का मेथड ये भी है, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इजकल टू जीरो, ठीक है। टू बी वैलिड, ये कब वैलिड होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन? दिस पर्टिकुलर कंडीशन, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की ये वाली जो कंडीशन है, ये कब वैलिड होगी? जहाँ पे क्या है, वी वेक्टर इज द वेलोसिटी वेक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन नेसेसरी कंडीशन। मतलब टू बी वैलिड इस कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर ये है तो इसको वैलिड होने के लिए क्या आपके पास नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। क्या ऑप्शन है आपके पास? स्टेडी फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, इनविसिड फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात करते हैं हम जो जनरलाइज्ड जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, हम कुछ इस तरह से उसको देखते हैं। डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। जहां पे क्या है, रो आपकी डेंसिटी है, टी आपका टाइम है, ठीक है। टी क्या है? टाइम है, ठीक है। u आपका है वेलोसिटी, u v और w आपकी वेलोसिटी के कंपोनेंट है एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, ठीक है। सेम इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि डेल रो अपॉन डेल टी प्लस इस पर्टिकुलर को यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ रो v वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म है, क्लियर। ये वेक्टर फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने पहला अजम्पशन क्या लगाया कि फ्लो जो है स्टेडी है आपका। क्या स्टेडी का मतलब क्या है? कि टाइम के साथ क्या है, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। मतलब टाइम के साथ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब टाइम के साथ टाइम डिपेंडेंट यहाँ पे क्या है, टर्म डी रो अपॉन डी टी। इसका मतलब है डी रो अपॉन डी टी वाला टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। दिस टर्म बिकम्स जीरो, क्लियर। जैसे ये लगा, दिस टर्म बिकम्स जीरो, दिस टर्म बिकम जीरो, ये वाला, ठीक है। दिस टर्म बिकम जीरो। अब क्या हुआ, हमारे पास क्या बचा? दिस पर्टिकुलर टर्म बचा, डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी सिमिलर इक्वल टू जीरो। और इसका मतलब है कि आपके पास दिस पर्टिकुलर टर्म है जो बचा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ रो वी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि हमने क्या बोला, स्टेडी कंडीशन थी, स्टेडी फ्लो, ठीक है। फ्लो इज स्टेडी, लेकिन जब ये हमारे पास इक्वेशन बन के आती है तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है बच्चों, ये आपका कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो दोनों पे लागू होता है इक्वली। दिस इक्वेशन इज वैलिड इक्वली फॉर बोथ फ्लोज, ठीक है। अब हम एक और अजम्पशन लेते हैं। सपोज हमने कहा कि जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है। ध्यान रखना एक चीज कि फ्लो इनकम्प्रेसिबल है और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज। क्योंकि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है उसका फ्लो हमेशा इनकम्प्रेसिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, जैसे एयर है, एयर जरूरी नहीं है कि फ्लो ऑफ एयर हमेशा आपका कंप्रेसिबल ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम्प्रेसिबल भी रह सकता है। वो हम कभी अगर आपको लगता है उसको अगर डिटेल में किसी लेक्चर में बताने, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। वो एक अलग एरिया है, वहाँ पे हमें पूरा पता लगता है मैक नंबर के हिसाब से कि कोई कंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो इनकम्प्रेसिबल कैसे होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस हिसाब से मैं आपको वो अलग लेक्चर ले लूंगा, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि फ्लो इनकम्प्रेसिबल है। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी आपकी कांस्टेंट है। मतलब क्या है, इनकम्प्रेसिबल का जो मतलब होता है कि डेंसिटी इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रेशर। क्योंकि हम कंप्रेसिबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल? देखो, अगर तो क्या है, प्रेशर अप्लाई करने पर, ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट चेंज अगर डेंसिटी या वॉल्यूम में नहीं आ रहा है तो हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। सिग्निफिकेंट चेंज किसका तरह बोलते हैं हम? 5% से ज़्यादा, ठीक, उस केस को बोलते हैं हम इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो डेंसिटी इज नॉट द फंक्शन ऑफ क्या, आपका प्रेशर, ठीक। अब क्योंकि जो प्रेशर है, आप अगर बर्नौली इक्वेशन देखे होंगे तो एक टर्म ऐसी भी आती है 1/2 प्रेशर इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर भी आती है। इसका मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेशर ड्रॉप है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, किस वेलोसिटी फ्लो हो रहा है। अगर वेलोसिटी फ्लो की ज़्यादा है तो प्रेशर ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, ठीक। अगर प्रेशर ड्रॉप आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक, अगर आपका क्या है प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है
यहाँ से ये पता चला कि प्रेशर ड्रॉप जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है, यू वी डब्ल्यू, जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मतलब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये, अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन में जो रो यहाँ अंदर है डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो, मतलब रो इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। रो आपका क्या हो जाएगा, तीनों इक्वेशन से बाहर आ जाएगा, उस तरफ आ जाएगा, तो रो खत्म। ठीक, क्या बचा आपका फाइनली बचा रो कांस्टेंट लेके बाहर आ गया रो इक्वेशन से, ठीक है। तो क्या बचा, डेल यू बाई डेल एक्स बचा, डेल वी बाई डेल वाई बचा, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0 बचा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या यहाँ से अगर रो को हम कॉमन लेके उधर चले जाएं, ठीक है, वो तो हो गए 0। तो हमारे क्या बचा, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू 0। और यही वो इक्वेशन है बेटा जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन थी हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये कब आई, जब फ्लो पहले स्टेडी बोला हमने, फिर हमने बोला इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। इसका मतलब है स्टीडी के जब केस था, जब केस स्टीडी का था बच्चों, तो स्टीडी के केस में आपको ने देखा कि कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल के केस में सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर स्टीडी फ्लो है तो ये इक्वेशन आपकी वैलिड होती है, ये कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए लागू होती है। लेकिन दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। बेसिकली या बिल्कुल वो स्टडी भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, तो डेफिनेटली आपके पास स्टेडी फ्लो भी है, आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी है। इस केस में हम जानते हैं स्टेडी फ्लो की जो इक्वेशन आपकी है वो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों पे लगती है, तो यह आपका यहाँ पे नहीं होगा, सही आंसर आपका होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, सपोज किसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन में और दे दूं, कोई क्वेश्चन आपके पास है और उसमें भी ई ऑप्शन एक और जोड़ दूं, मैं कहूं कि स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल, अगर मैं ये ऑप्शन एक्स्ट्रा जोड़ दूं, उस केस में आपको दिस जो आपका ये वाला है जो अभी मैंने लिखा है, तब उस केस में आपको ये टिक करना पड़ेगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा प्रीवियस ईयर में जिसमें क्या है, ये आपके पास ऑप्शन था स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल, तो उस तरह के केस में आपको ये मानना पड़ेगा, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल में टिक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम पहला जंक्शन स्टेडी लेते हैं फिर हम इनकम्प्रेसिबल। हाँ, अगर इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, तब आप इनकम्प्रेसिबल के साथ जाएंगे। क्लियर, अदरवाइज दोनों होते हैं, लेकिन स्टेडी में कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल दोनों आते हैं, तब एक एक्स्ट्रा जो अजम्पशन इनकम्प्रेसिबल के लिए लगाते हैं डेंसिटी कांस्टेंट, तब जाके ये इक्वेशन आपको मिलती है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर ये आपके पास ऑप्शन है तो ये आपका आंसर होने वाला है। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।